बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तज़ा कायद और आज की इस वीडियो में हम टैक्सेस की क्लासिफिकेशन या टैक्सेस की डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर मैं दुनिया भर में टैक्सेस को देखूं या इवन अपनी कंट्री में स्पेसिफिकली पाकिस्तान में देखूं तो पाकिस्तान में ही इन टोटलिटी कोई 40 से 45 तरह के डिफरेंट तरह के टैक्सेस लग रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट तरह की इनकम के ऊपर और डिफरेंट तरह के लोगों के ऊपर डिफरेंट तरह के टैक्सेस हैं जो कि पाकिस्तान में चार्ज किए जाते हैं, पाकिस्तान में इम्पोज किए जाते हैं। लेकिन अगर हम टैक्सेस को क्लासिफाई करें ना तो टैक्सेस की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और कौन कौन से टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स एक ऐसे टैक्स का नाम है जिसकी पेमेंट और बर्डन सेम पर्सन के ऊपर हो। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसे टैक्स का नाम है जिसकी पेमेंट और बर्डन सेम पर्सन के ऊपर हो, यानी कि अगर एक ही पर्सन के ऊपर टैक्स का बर्डन भी है और सेम पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वो टैक्स पे करना है, सर ये बन जाएगा हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि इनकम टैक्स के केस में जिस बंदे के ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज हो रहा होता है, इनकम टैक्स इंपोज हो रहा होता है, उसी की जिम्मेदारी होता है कि उसने इनकम टैक्स पे भी करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई सैलरी इनकम कमा रहा हूं, मैं कोई रेंटल इनकम कमा रहा हूं, मैं कोई बिजनेस इनकम अर्न कर रहा हूं, तो मेरी जो भी इनकम है उस पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन मेरी है और उस टैक्स का बर्डन भी मैंने ही बर्दाश्त करना है, तो सर इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स की एक और एग्जांपल हो सकती है ज़कात। अब वैसे तो इस्लाम के रिलीजन में ज़कात एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, लेकिन अगर आप ज़कात का नेचर समझे ना तो ज़कात भी एक तरह से डायरेक्ट टैक्स ही है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक वेल्थ है, उस वेल्थ को मैं 1 साल तक होल्ड करके रखता हूं, तो एज पर दी रिलीजन इस्लाम मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे इस वेल्थ का 2.5% ज़कात पे करनी है। अब इस ज़कात को पे करने की जिम्मेदारी भी मेरी है जिस बंदे के पास वेल्थ है, और इस ज़कात का जो आउटफ्लो होगा, यानी कि ज़कात जो मैं पे करूंगा, इसकी पेमेंट का बर्डन भी मेरे ऊपर ही आ रहा होगा, तो सर ज़कात भी इसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल बन जाता है। और अगर हम डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल की बात करें तो इसमें इनकम टैक्स आता है, ज़कात आता है, वेल्थ टैक्स आ सकता है, कैपिटल वैल्यू टैक्स आ सकता है। ये सारे वो टैक्सेस है जिसमें पेमेंट और बर्डन सेम पर्सन के ऊपर होता है, तो ये सारी एग्जांपल्स है डायरेक्ट टैक्स की। इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसे टैक्स का नाम है जिसकी पेमेंट एक पर्सन कर रहा होता है, यानी कि टैक्स की पेमेंट टू द गवर्नमेंट एक पर्सन कर रहा होता है, लेकिन इसका बर्डन कोई और पर्सन बर्दाश्त कर रहा होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स। अब अगर आप अपनी इकोनॉमी में देखें ना तो हमारी इकोनॉमी में कुछ 5-6 सप्लाई चेन मेंबर्स हैं, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर। इन सप्लाई चेन मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है कि ये सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करता है। इन सप्लाई चेन मेंबर्स की ऑब्लिगेशन है कि ये सेल्स टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करेंगे, लेकिन ये सप्लाई चेन मेंबर इस सेल्स टैक्स का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेता है, बल्कि इस सेल्स टैक्स को एंड कंज्यूमर पे, फाइनल कंज्यूमर पे, जनरल पब्लिक पे पास ऑन कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक चीज अगर मार्केट में 100 रुपए की है तो आपको सप्लाई चेन मेंबर 100 रुपए के ओवर एंड अबव सेल्स टैक्स चार्ज करके 117 या 118 का सेल कर रहा होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसे टैक्स का नाम है जिसकी पेमेंट गवर्नमेंट को एक पर्सन कर रहा होता है, लेकिन उसका बर्डन जो है वो अल्टीमेटली कोई और पर्सन बर्दाश्त कर रहा होता है। सर ये एग्जांपल, ये चीज बन जाती है हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स। इसी तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो गया, इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी हो गया, तो सेल्स टैक्स हो, एफएडी हो या कस्टम ड्यूटी हो, ये सारे एग्जांपल्स है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, क्योंकि इनको पे करने की ऑब्लिगेशन सप्लाई चेन मेंबर की है, चाहे फिर वो इंपोर्टर हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो। इन सप्लाई चेन मेंबर्स ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे करना है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, लेकिन बर्डन खुद बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि बर्डन एंड कंज्यूमर पे, जनरल पब्लिक पे पास ऑन कर देना है इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज या हायर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हमने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट और इसकी कुछ एग्जांपल्स कवर की। आई होप कि ये बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।